नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने अभिभावकों से बातें कीजिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरी तरुणावस्था सर्वाधिक कठिन रही। मेरे मन में कई प्रश्न उठते थे, लेकिन मैं उनकी बातें नहीं सुनना चाहती थी जो मेरे प्रश्नों का उत्तर रखने का दावा करते थे, विशेषकर वयस्क लोग। मैं सब कुछ स्वयं से ही सीख लेना चाहती थी, जिसकी वजह से थी कि मैं बड़ों द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर यकीन नहीं करती थी। खासतौर पर अपने माता पिता के प्रति मुझ में शत्रुभाव था, क्योंकि मैं दुर्व्यवहार की शिकार बच्ची थी। मेरे सौतेले पिता जिस तरह का दुर्व्यवहार करते थे और मेरी माँ जिस तरह उनके दुर्व्यवहार को अनदेखा कर देती थी, उसे मैं कभी समझ नहीं पाई। मैं स्वयं को धोखे की शिकार और उलझनग्रस्त महसूस करती थी, और मुझे यकीन था कि मेरा परिवार, खासकर सामान्य अर्थ में दुनिया वाले, मेरे खिलाफ थे। औरों, खासकर युवाओं को परामर्श देने में कई वर्षों के अपने अनुभवों के दौरान मैंने पाया कि माता पिता को लेकर कई लोगों की भावनाएं वैसी ही थी जैसी मेरी अपनी। किशोर वय के लोगों द्वारा मेरे सामने प्रयोग किए गए शब्दों में कुछ इस तरह हैं जिनसे वे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। फंसा हुआ, देखा हुआ या ना समझा गया। बेशक किसी खास स्थिति में साथ देने वाले माता पिता होना बहुत बड़ी बात है, किंतु अधिकतर मामलों में ऐसा संभव नहीं होता। हालांकि हमारे माता पिता अन्य सभी की तरह मनुष्य ही होते हैं, फिर भी हम सदा यही महसूस करते हैं कि वे हमारे प्रति अनुचित या गलत है, और हम जिस हालात से गुजर रहे हैं उसके प्रति उनमें कोई समझ नहीं है। एक युवक जो मुझे परामर्श के लिए मिला, उसकी उसके पिता से काफी अनबन थी। उसे यही महसूस होता था कि दोनों में कोई भी बात सामान्य नहीं थी, और जब भी उसके पिता उससे बात करते तो उसके लिए नकारात्मक या नीचा दिखाने वाली बातें ही करते थे। मैंने उस युवक से पूछा कि उसे उसके पिता द्वारा उसके दादाजी के प्रति किए जाने वाले व्यवहार की जानकारी है, तो उसने जवाब में नहीं कहा, क्योंकि उसके दादाजी उसके जन्म के पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मैंने उसे उसके पिता के बचपन के विषय में जानकारी लेने और उस समय का उन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछा। शुरू में तो युवक हिचकिचाया, क्योंकि उसका अपने पिता से बात करना सहज नहीं था, किंतु बाद में वह साहस करके इसके लिए तैयार हो गया। अगली बार जब मैं उससे मिली तो वह युवक अच्छे मूड में नजर आया। उसने खुशी से बताया, मुझे एहसास नहीं था कि मेरे पिता का बचपन कैसा था। जाहिर तौर पर उसके दादा की जिद थी कि उसके सभी बच्चे उसे सर कहकर पुकारें, और वे उस स्तर से रहें कि वे दिखाई तो पड़े लेकिन उनकी आवाज सुनाई ना दे। यदि वे किसी बात के जवाब में एक भी विपरीत शब्द कहने की हिम्मत करते तो उनकी बुरी तरह पिटाई होती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अब वह अपने बेटे की प्रति कठोर था। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम में से कई अपने बच्चों से वैसा व्यवहार करने की नहीं सोचते जैसा हमारे साथ किया गया था, किंतु हम अपने आसपास की दुनिया से देर सबेर सीखते हैं। हम अपने माता पिता की तरह लगने और वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं। इस युवक के मामले में उसके पिता उससे वैसे ही गाली गलौज करते थे जैसा उसके दादाजी उसके पिताजी के लिए करते थे। उसका इरादा ऐसा करने का नहीं रहा होगा, वह तो अपने स्वयं के पालन पोषण के माध्यम से जुड़ी बातों को दोहराता रहा होगा। किंतु यह युवक अपने पिता के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर चुका था, और परिणाम स्वरूप वे ज्यादा खुलकर बातें कर सकते थे। हालांकि उनके वार्तालाप को एक आदर्श स्तर पर पहुंचने के लिए दो तरफ से कुछ प्रयास व सब्र की जरूरत थी। फिर भी वे दोनों अब एक नई दिशा में बढ़ रहे थे। मेरा पूरी तरह यह मानना है कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि हम अपने माता पिता के बचपन के बारे में जानें। यदि आप उनसे पूछ सकते हैं, जब आप बड़े हो रहे थे तो किस तरह की परिस्थितियां थी, आपके परिवार का वातावरण कैसा था, आपके माता पिता आपको दंड कैसे देते थे, उन दिनों किस तरह का दबाव आप पर था, जिन लोगों से आप मिलते थे, क्या आपके माता पिता उन्हें पसंद करते थे, जब आप बड़े हो रहे थे तब क्या आप कोई काम करते थे,
अपने माता पिता के बारे में ज़्यादा जानकर हम उन प्रसंगों को जान सकते हैं जिन्होंने उन्हें गढ़ा था। इससे हमें उनके हमारे प्रति किए जाने वाले बर्तावों का भी पता लग जाएगा। जैसे जैसे हम अपने माता पिता के साथ उनकी पहले की वास्तविकताओं के साथ जुड़ना सीखते हैं, हम उन्हें एक नए प्रकाश में ज़्यादा प्रेमपूर्ण रूप में पा सकते हैं। आप एक ज़्यादा प्रेमपूर्ण तथा एक दूसरे से आदान प्रदान वाले संबंध का द्वार खोल सकते हैं, जिससे पारस्परिक आदर व विश्वास होता है। यदि आपको अपने माता पिता से बात करने में कठिनाई होती है तो पहले अपने मन में ही या दर्पण के सामने अपने प्रतिबिंब देखकर शुरुआत करें। स्वयं को उन्हें यह बताते हुए कल्पना कीजिए, मैं किसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। इस प्रक्रिया से कई दिनों तक जुड़े रहिए। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आप क्या कहना चाहते हैं और इसे कैसे कहें। यह ध्यान करते हुए अपने मन में ही अपने माता पिता दोनों से बात कीजिए और अपनी पुरानी बातों को निपटा लीजिए। उन्हें माफ़ करने के साथ साथ स्वयं को भी माफ़ कर दीजिए। उन्हें बताइए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। फिर उसी बात को उन्हें स्वयं से बताने की तैयारी कीजिए। मेरे एक ग्रुप में एक युवक ने मुझे बताया कि उसमें बहुत गुस्सा था और वह किसी का यकीन नहीं करता था। अपने संबंधों के दायरे में भी इस अविश्वास के भाव का प्रयोग वह लगातार करता रहता था। जब हम समस्या की तह तक पहुँचे तो उसने हमें बताया कि जैसा वह अपने पिता को अपने प्रति होना चाहता था, वैसा उनके ना होने के कारण वह उनसे काफ़ी नाराज़ था। जब हम आध्यात्मिक राह पर चलते हैं तो दूसरे व्यक्ति को बदलना हम पर निर्भर नहीं रहता। सबसे पहले हमें अपने भीतर के गुब्बारों को निकालने की ज़रूरत होती है, जिन्हें हमें माता पिता के खिलाफ मन में भरकर रखा हुआ है। तत्पश्चात उन्हें हमारी प्रत्याशाओं के अनुरूप ना आ पाने के कारण उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि सभी हमारी तरह हों, हमारी तरह सोचें, हमारी तरह पहने और जो हम करते हैं वही करें। किंतु जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी बहुत अलग हैं। हमें स्वयं को अपने जैसा होने का आयाम पाने के लिए दूसरों को भी आयाम देना होगा। अपने माता पिता पर अपनी इच्छानुसार बनाने के लिए दबाव डालकर हम अपने प्रेम के प्रवाह को रोक देते हैं। हम अपने माता पिता को उसी तरह परखने लगते हैं जैसे वे हमें परखते हैं। यदि हम अपने माता पिता से अपनी भावनाओं को बांटना चाहते हैं तो हमें उनके प्रति सभी पूर्व धारणाओं से निजात पाना होगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।